ये मॉडल्स, ये प्यारी प्यारी खूबसूरत लड़कियां कैसे जाती हैं दुबई? उतरती हैं बिजनेस क्लास से, रेंज रोवर, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज इनके स्वागत के लिए खड़ी रहती हैं। दुबई की मॉडल एजेंसीज इनको बुलाती हैं, 5 स्टार लैविश लाइफ जीती हैं ये वहां जाकर, और ये शूट के नाम पे जीरो। आप यकीन कीजिए हर्ष, जिस लड़की के पास बॉम्बे में रेंट देने को पैसा नहीं होता था, आज वो 3 BHK में बैंड्रा में रह रही है। 15-15 दिन रहते, काम के नाम पे इनके पास कुछ भी नहीं है जी। कहां से आ रहा है 6 सीरीज BMW? 2019 के बाद जब ये बुकी सब इंडिया से गए, दुबई में एक पार्टी रखी, ठीक है, और उस पार्टी में आपने एक क्लब के अंदर टेबल बुक किया। अब टेबल बुक करने का दुबई में 8 से 10 लाख रुपए लगता है किसी अच्छे क्लब में, तो ये टेबल तो बुक कर लेते हैं। टेबलों में रौनक कैसे आती है? ओके, लड़कियों के द्वारा जी, खूबसूरत लड़कियों के द्वारा। वो लड़कियां घुल मिल जाती हैं, ड्रिंक करती हैं, ड्रिंक कराती हैं, उनके साथ ऐसा बिहेव करती हैं कि वो सालों के दोस्त हैं। हकीकत में ऐसा नहीं होता, हकीकत कुछ और है। क्राइटेरिया ये होती है कि इनकी मजबूरी, कईयों को ट्रैप भी किया जाता है, कईयों को ब्लैकमेल किया जाता है। बच्चों को जो 20-21 साल के 22 साल के बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या कोई स्ट्रगलिंग कर रहा है, कोई स्ट्रगलिंग मॉडल है, कोई स्ट्रगलिंग एक्टर है, उनको देते हैं ये सस्ती दवा, सस्ती टैबलेट। तब इनसे वो कराया जाता है जो शायद आप और मैं सपने में भी नहीं सोच सकते। जो सुना वो सुना, जो रिपोर्ट्स में आया होगा, जो पेपर्स में आए होंगे, उसी के आधार पे लोगों ने पिक्चर बनाई। देखिए, मटका किंग एक ही था हिंदुस्तान में, रतन खत्री। ये जो दिखाया गया ना, आई डोंट बिलीव इन हिम। रतन खत्री वाज अ पर्सन हु वाज बिहाइंड दिस ऑल दिस ऑपरेशंस एंड एवरीथिंग। वाइस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आने के लिए। पिछला पॉडकास्ट तो जानते हैं किस तरह से तूफान लेकर आया था। इस बार भी काफ़ी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आपकी रिसेंटली मैंने एक रील देखी, बहुत वायरल हुई है। क्या खुलासा है सर, क्या आप करने वाले हो जिसका सब लोग बेसब्री से इंतज़ार करें? हर्ष, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अगेन। आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप एक प्लेटफॉर्म मुझे देते हैं जहाँ पे मैं बेबाक तरीके से अपनी राय को रख सकता हूँ। थैंक्स टू पिंक पिला, हिंदी रश, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है कि लोग आकर यहाँ पर अपनी राय रख सकते हैं, सही क्या गलत क्या, आज आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकते हैं जी। अब रही बात आपके सवाल की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मॉडल्स, ये प्यारी प्यारी खूबसूरत लड़कियाँ कैसे जाती हैं दुबई? उतरती हैं बिजनेस क्लास से, रेंज रोवर, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज इनके स्वागत के लिए खड़ी रहती हैं। वो बैठती हैं, 5 स्टार होटल में चेकिंग करती हैं, शॉपिंग करती हैं, और जब भी पूछो कहाँ जा रही हो, मैं शूट पर जा रही हूँ। अब अल्लाह जाने भगवान जाने ऐसा शूट कौन सा है यार। तो मुझे शुरू से ही ये बात खटकती थी कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। दुबई की मॉडल एजेंसीज इनको बुलाती हैं, 5 स्टार लैविश लाइफ जीती हैं ये वहां जाकर, और ये शूट के नाम पे जीरो। आप प्रोफाइल देखेंगे ना तो शूट कुछ नहीं होता वहां पर, कुछ शूट नहीं होता। सिर्फ ये 5-6 दिन वहां घूम के आ जाती हैं, 4 दिन। और ये वो लड़कियां हैं जिनका बैकग्राउंड आप देखेंगे ना तो बंबई से कलकत्ता तक की टिकट काटने के लिए इनको 10 बार सोचना पड़ता था। ओके, तो आज हाईली डिमांड हो गया है इनका। मॉडल एजेंसीज चाहे वो दुबई में हो, नाम का खुलासा भी नहीं करूंगा, वक्त आने दीजिए, चाहे बंबई में हो, मुंबई में हो, चाहे दिल्ली में हो, ये मॉडलिंग एजेंसीज के ओनर आज सीधा अगर खुले तौर पर बोलूं तो एक बन के रह गए। जो यहां से लड़कियां लेकर जाते हैं विजिटिंग वीजा पे, 2-3 दिन लड़कियों को घुमाते हैं और उनसे ये दुष्कर्म करवाते हैं, और वो यहां आकर 2 बेडरूम 3 बेडरूम फ्लैट्स खरीद लेती हैं, BMW गाड़ी खरीद लेती हैं, और एक लैविश लाइफ। तो मुझे उनके जीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका सोच है, आपका शरीर है, आपको जो करना है करिए। मुझे सिर्फ इस चीज को दिखाना है कि ये मॉडल एजेंसीज वाले किस तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इन लोगों को। आप यकीन कीजिए हर्ष, जिस लड़की के पास बॉम्बे में रेंट देने को पैसा नहीं होता था, आज वो 3 BHK में बैंड्रा में रह रही है। एक लड़की को तो मैं पर्सनल तौर पर जानता हूं जो 5 BHK के घर में रह रही है बैंड्रा में,
और कोविड याद होगा आपको, जी जब हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे थे, उस समय चार्टर प्लेन से वो दुबई और लंदन जाती थी। ओके आशीर्वाद था बुकीज का, क्रिकेटर। देखिए क्रिकेट बुकीज भी इसमें अहम निभाते हैं लोग, इसमें इसी से जुड़े हुए हैं पूरा। Okay. देखिए ये एक दरख्त है, उसकी अलग अलग शाखें हैं। जो दरख्त का जो मेन है वो है ये एजेंसीज, जो अलग अलग जगह पे इनको सप्लाई करते हैं। क्रिकेट बुकीज को इन लड़कीज की जरूरत है, फिर जो वहां पे बैठे हुए स्कैमर्स हैं, कॉल सेंटर्स चलाने वाले लोग हैं, उनको जरूरत है इन देशों में। तो ये लड़कियों को वहां तक पहुंचाते हैं, और पहुंचने के बाद लड़की ऐसी जिंदगी देख लेती है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, ओके। और फिर उसको उसकी आदत लग जाती है। जो ये आप बता रहे हैं, ये जो हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे, जो स्पॉटिंग हम देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, क्या उन सब से रिलेटेड है ये? मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि 99.99% जो आप देखते हैं ये सब चीज, ये सिर्फ दिखावा है। ओके इसकी आड़ में कुछ और है हर्ष। इसकी आड़ में पैसा है, इसकी आड़ में चकाचौंध है, इसकी आड़ में वो रंगरेलियां हैं जो वहां पे बैठे हुए बुकीज मनाते हैं और इन लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये लड़कियां बहुत गरीब परिवार से आती हैं, ये लड़कियों का किया जा रहा है। मेरे पास वो लड़कियों के नाम है, इंस्टाग्राम आईडी है, प्रूफ है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, उन एजेंसीज को जरूर करना चाहता हूं जो इनसे फायदा उठा रही है। वक्त आने पे करूंगा। जी जी, ये चीजें तो पहले से भी होती रही होंगी, अचानक से आपका अब डिमांड बढ़ गया है। ओके। देखिए 2019 के बाद जब ये बुकीज सब इंडिया से गए तो वहां पर उनके पास कुछ है नहीं। नाइट लाइफ में वो पब क्लब जाते हैं, और फिर क्या करेंगे? वहां पे भी डांस बार है, डांस बार जाते हैं, लेकिन वहां पे रिस्ट्रिक्शंस है। डांस बार की लड़की बाहर नहीं जा सकती, अच्छा, उसके हैवी पैसे होते हैं। कई लड़की की मर्जी होती है, मना भी कर सकती है। तो ये इजी कैसे लें? भारतीय हैं, इनको भारतीय लड़कियां चाहिए, तो लड़कियां यहां से अब जाने लगी, वहां पे सप्लाई होने लगी। ओके सर, वैसे आप भी काफी बार दुबई जाते रहते हैं, तो ये चीजें आपने कब महसूस किया? आंखों से देखी है। ओके, देखिए दुबई हो या मुंबई, यहाँ पे एक अलग चलन है जिसको बोलते हैं कैंडी गर्ल्स। कैंडी गर्ल्स, ओके, ये कैंडी गर्ल्स का काम क्या होता है हर्ष, कि आपने दुबई में एक पार्टी रखी, ठीक है, और उस पार्टी में आपने एक क्लब के अंदर टेबल बुक किया। अब टेबल बुक करने का दुबई में 8 से 10 लाख रुपए लगता है किसी अच्छे क्लब में, छोटे क्लब में 2 लाख भी लगता है। वैसे आप मुंबई आ जाए तो मुंबई में अगर आप किसी अच्छे क्लब में जाएंगे तो वहां पे 2 लाख में भी टेबल मिलता है, 1 लाख में भी मिलता है, 50,000 में भी मिलता है। तो ये जो बाहर के लोग आते हैं, जो बुकीज होते हैं, जिनके पास ईजी मनी होता है, तो ये टेबल तो बुक कर लेते हैं, लेकिन टेबल में रौनक लाने के लिए क्या करें? टेबलों में रौनक कैसे आती है? ओके, लड़कियों के द्वारा, जी, खूबसूरत लड़कियों के द्वारा, शॉर्ट्स पहनी हुई प्यारी प्यारी क्यूट दिखने वाली लड़कियों के द्वारा। अब ये लड़कियां कहां से आएंगी? तो उसकी एजेंसीज बनी हुई है। अब वो एजेंट आपके पास आएगा, आप उसको संपर्क कीजिए, और वो आपको बोलेगा कि लड़की आपके साथ रात के 10 से लेकर 2 बजे तक रहेगी आपके पार्टी में, आपके टेबल में। ओके, इतना चार्ज होगा। अच्छा, सिर्फ साथ बैठने का? सिर्फ साथ बैठने का, ड्रिंक करने का। मैं नहीं बोलता कोई गलत काम करने का। जी। हाँ, वो बाद में अगर इक्वेशन चेंज हो जाए तो बात अलग है, ओके, दोस्ती यारी हो जाए, कोई मेल मिलाप हो जाए, नेगोशिएशन हो जाए तो बात अलग है। लेकिन वो जो डीलर है, जो सप्लायर है, उसका काम यही है कि वो फिलहाल वो शुगर कैंडी को वहां पे परोसना, ओके, और वो शुगर कैंडी को परोस देता है। परोसने के बाद वो लड़कियां घुल मिल जाती हैं, ड्रिंक करती हैं, ड्रिंक कराती हैं, उनके साथ ऐसा बिहेव करती हैं कि वो सालों के दोस्त हैं। हकीकत में ऐसा नहीं होता है, हकीकत कुछ और है। तो ये जो चलन अभी नया शुरू हुआ है, मैं ये चीजें दिखाना चाहता हूं। आपको बता दूं कि मैं पिछले 22-23 साल से ऐसी चीजों को एक्सपोज करता आया हूं। मुंबई में डांस बार का सच हो, चाहे पिकअप जॉइंट का सच हो, चाहे वो ब्रॉथल का सच हो, चाहे वो पेट्रोल का सच हो, डीजल का सच हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन का मैं हमेशा से दिखाता आया हूं। तो मुझे ये दिखाना मेरा फर्ज समझता हूं कि लोग देखिए, जिगलो का सच हो। मुंबई में, भारत में किसी को मालूम नहीं था कि जिगलोस क्या होते हैं। राइट, वो मैंने इंडिया टीवी में आज से करीबन 15 साल पहले चलाया था। कि जिगलोस भाई ऐसे होते हैं कि जो इनको लड़कियां लेके जाती हैं अपने साथ। जी, राइट, तो ये सब खुलासा करने में मुझे बहुत मजा आता है, बहुत शौक आता है। अंडरवर्ल्ड का खुलासा मैं करता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आनंद लगता है, और मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि कुछ ना कुछ तो अच्छा काम कर रहा हूँ यार। धमकियां आती हैं, डर लगता है, लेकिन फिर भी जिंदगी चल रही है। सर ये जैसे आपने कैंडी गर्ल्स की बात की, तो क्या इस लड़के भी सप्लाई होते हैं? ऑफ कोर्स, बोथ वेज। ओके, लड़कियां जो होती हैं, जो बाहर से आती है पार्टी करने, मान लीजिए दिल्ली से पार्टी करने बॉम्बे आ रही हैं, गुजरात से पार्टी करने आ रही हैं, बंगाल से पार्टी करने आ रही है, लड़कियों का ग्रुप 4 लड़कियां 5 लड़कियां आ रही हैं, इनको भी कैंडी बॉयज चाहिए।
तो कैंडी बॉयज की भी सप्लाई ये एजेंसीज करती हैं। देखिए, आप किसी को जानते नहीं हैं, आप एक अनजान शहर में आ रहे हैं, मान लीजिए आप दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं और मुंबई में आपको चाहिए अच्छा फन एंटरटेनमेंट, तो आपको चाहिए, अगर लड़का है तो लड़की चाहिए, लड़की है तो लड़का चाहिए, वो तो छोड़िए, गेज है तो गेज भी चाहिए, आजकल गेज भी मिल रहे हैं ऑनलाइन, ओके। आजकल बाइसेक्सुअल भी मिल रहे हैं, गे लाइन, जो चाहिए आपको। मुंबई में हर चीज अवेलेबल है, दुबई में हर चीज अवेलेबल है, दिल्ली में हर चीज अवेलेबल है। इनके सप्लायर्स आज लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा के बैठे हुए हैं। ओके सर, कुछ रिक्वायरमेंट होती है इनकी, कुछ क्राइटेरिया होता है ऐसा कुछ? क्राइटेरिया ये होती है कि इनकी मजबूरी, कईयों को ट्रैप भी किया जाता है, कईयों को ब्लैकमेल किया जाता है, कईयों को अपने मेंटेनेंस। देखिए, आज आप जानते हो कि मुंबई जैसे शहर में अगर कोई लड़की ये सपना लेकर आती है कि मुझे हीरोइन बनना है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या चाहिए? घर मिलता है मिनिमम 25,000 रुपए। एज अ पीजी भी आप लेने जाओगे अच्छे एरिया में, चाहे वो बैंड्रा हो चाहे लोखंड, आप मेकअप के कपड़े कॉस्ट समझ लीजिए 20-25 हज़ार रुपया। उसके बाद आप ट्रैवलिंग कॉस्ट, ऑडिशन पे जाना, ये जाना, 20-25 हज़ार रुपया। तो मिनिमम एक लड़की को अपने आप को मेंटेन करने के लिए लाख रुपए चाहिए मंथली मुंबई के अंदर। नहीं है तो मुंबई आपका नहीं है। तो लड़कियां यहाँ आती हैं, घर से, परिवार से इतने वो नहीं होती है पावर, राइट, इतना घर वाले बैकअप नहीं दे पाते, लेकिन आती हैं। किसी के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा कनेक्शन हो गया, किसी का फेसबुक में कोई मिल गया तो बोले आ जाओ मैं देख लूंगा, ये आती हैं लड़कियां। अब धीरे धीरे उनको पता चलता है कि यहाँ सस्टेन करने के लिए आसान बात नहीं है, तो उनको ट्रैप किया जाता है उन लड़कियों को। देखिए, मैं बताता हूँ प्लीज। ऐसा खुलासा जो मुंबई पुलिस को भी नहीं पता होगा, ये पहली बार मैं आपके चैनल में खुलासा करने जा रहा हूँ कि लड़कियों को आज की तारीख में कैसे ट्रैप किया जा रहा है। लड़की या लड़कों दोनों को ओके। रेव पार्टीज चल रही है। हाल ही में आपने सुना होगा कि मुंबई की एक नेस्को में जी, एक ट्रांस पार्टी हुई थी, उसमें 2 बच्चों की जान गई। यस, काफी लोग अरेस्ट हुए उसमें। अब बच्चों को जो 20-21 साल के 22 साल के बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या कोई स्ट्रगलिंग कर रहा है, कोई स्ट्रगलिंग मॉडल है, कोई स्ट्रगलिंग एक्टर है, उनको देते हैं ये लोग सस्ती दवा, सस्ती टैबलेट। ओके, कोकीन तो बहुत महंगी है। अब उनको वो आदत पड़ जाती है उन टैबलेट्स की, उनको आदत पड़ जाती है वो टैबलेट लेकर बियर पीने की, नशा करने की। 1-2 बार तो ये लोग उनको फ्री में करवा देते हैं, लेकिन जब वो वाकई उस चीज का आदी बन जाता है तब उनसे काम करवाया जाता है। अब आप पूछिए क्या काम? क्या काम बताइए ना। तो दर्शकों, मैं आपको बहुत अहम चीज बताने वाला हूं। इनको कहा जाता है कि तुम चले जाओ वहां पे ये पैकेट सप्लाई कर दो और हम तुम्हें 1 हफ्ते का कोटा फ्री में दे देंगे, ओके। चाहे लड़की हो या लड़का। और ये बच्चे मासूम, जिनको कुछ नहीं मालूम, ये वो मासूम बच्चे वहां पे, देखिए मासूम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भुक्तभोगी है, ये किया जा रहा है, मजबूरी में उन्हें मजबूर किया गया, मजबूर इनको किया नशे की लत। भाई साहब, पूरे भारत से बच्चे यहाँ पढ़ने को आते हैं, Correct. एक सपना लेकर आते हैं माँ बाप का सजाने के लिए, और उनको इन गंदी आदतों में डाला जाता है। ये बच्चे, चाहे लड़की हो या लड़का, वो पैकेट लेके जाता है हर्ष, वहां पे खड़ा होता है ग्राहक, और उस ग्राहक के साथ बहुत सारे केसेस जो मेरे पास आए हैं, जो लोगों ने मुझे फोन किया है, उन ग्राहक के साथ एक डुप्लीकेट नकली पुलिस वाला खड़ा होता है। ओके। जैसे ही वो डिलीवर करता है, वो पुलिस वाला उनको पकड़ता है और बोलता है कि तुम ड्रग सप्लाई कर रहे हो। बच्चा हो लड़की हो, काम जाएगा, लड़ नहीं पाएगा। नारकोटिक्स का केसेस बहुत बहुत महंगा होता है बॉस, क्या करेगा वो तो बिक जाएगा। साहब जो बोलिए मैं करने को तैयार हूं। तब ये मॉडल्स के जो सप्लायर हैं उनका रोल आता है, तब इनसे वो कराया जाता है जो शायद आप और मैं सपने में भी नहीं सोच सकते। वहां से ब्लैकमेल, तब इनसे इनका शुरू होता है। और मुंबई में एक नहीं कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। मेरे इंस्टाग्राम मैसेजेस में बच्चों ने फोन करके रोया है, अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते हुए आंसुओं से, कि सर हमारा ये हुआ है सर। ओके। मुंबई पुलिस को इन ड्रग सप्लायर को उल्टा लटका के मिर्ची की धुनी देके ये पता करना होगा कि कितने ऐसे बच्चों को इस धंधे में आप लोगों ने धकेला है। सिर्फ कार्रवाई के तौर पे क्या हो रहा है, कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, एनडीपीएस केस बहुत
भारी केसेस, इसमें बेल मिलना आसान नहीं होता। लेकिन बाकी मैं आपको बता ना, एक गया तो 10 आया, एक अंदर गया तो 10 लाइन में दूसरा खड़ा है सप्लायर। और ड्रग्स का कारोबार कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं है। ड्रग्स माफिया वर्ल्ड में नंबर 1 है, तो इनसे तो पंगा लेना भी बुरी बात है। तो आज जो मैं इनके खिलाफ बात कर रहा, हो सकता है कल ये मेरे खिलाफ कुछ कर दें। तो इनके खिलाफ आवाज उठाने से भी कई लोग डरते हैं। कई छोटे मोटे चैनल्स, या मैं ऐसे एक लोकल चैनल को जानता हूं जो इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। 2 बच्चे हैं, 2 यंग लड़के हैं, वो आवाज उठाते थे। उनका इंस्टाग्राम जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स था बंद करवा दिया, ताकि आवाज ना पहुंचे लोग, ताकि आवाज ना पहुंचे लोगों में। बहुत, देखिए साहब, इनके पास बहुत पावर है। मुझे ये बताइए ना कि जैसे ये जो आपने एजेंसीज बताई जो दुबई लेकर जाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, तो इनके क्या कुछ क्राइटेरिया, कुछ एनडीए वगैरह भी होते हैं? खूबसूरती, ओके। आपको खूबसूरत होना पड़ेगा। आपको ग्रूमिंग भी ये करा के देंगे। देखिए, आज टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि हर्ष को मैं और ऊपर खूबसूरत बना सकता हूँ, और ज्यादा खूबसूरत बना सकता हूँ। आपकी नाक की सर्जरी से लेकर, आपकी आंखों की सर्जरी से लेकर, आपकी ये जॉलाइन तक बन जाएगी। सिर्फ पैसे होना चाहिए आपके। अरे यहाँ तक सेक्स चेंज हो जाता है हर्ष यार, तुम क्या बात कर रहे हो यार। लड़की लड़का, लड़का लड़की बन जाते हैं यार। आजकल तो वो मेडिकल का दौर है। तो इनको ग्रूमिंग की जाती है। गरीब लड़कियों को उठाया जाता है, पहले इनको आदत दिलाई जाती है, और फिर उनको अच्छी लेविश लाइफ दिखाई जाती है। जो वो सोचती है कि मेरी सहेली मर्सिडीज से आ रही है और मैं ऑटो से अभी तक क्लब में जा रही हूं, तो मुझे भी मर्सिडीज चाहिए। तब इनका रोल शुरू होता है। तब इनको लेके जाया जाता है और बताया जाता है कि चल, तो ये पार्लर में जा, यहाँ पे अपने आप को ग्रूम कर, ये वॉक ऐसे करते हैं, कपड़े ऐसे पहनते हैं, ऐसे ट्रैवलिंग करते हैं। पासपोर्ट तक नहीं होता यार, पासपोर्ट ये लोग बनाते हैं। ओके। कई लड़कियों के नाम जो मेरे पास आए, उनके पास तो पहले पासपोर्ट भी नहीं था। सारी इनकी तरफ से प्रोवाइड किया गया, सब ये बना के देते हैं। और फिर जब ये नई तरीके से आपके पास आएंगे तो आप खुद नहीं पहचान पाएंगे कि कौन है। जैसे मैं पहचान नहीं पाता आज भी कि ये कौन है। ये वही है। जब उनकी पुरानी फोटो मुझे दिखाई जाती है और जो नई फोटो मैं देख रहा हूं आज उनका इंस्टाग्राम में, मैं सोच में पड़ता हूँ कि गलत बात है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा है, चीजें हो रही हैं। ये चीजें हो रही हैं राइट। और खुलेआम हो रही हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या किसी तरह का इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट और साइन भी होता है कि या फिर ये लोग डर के कारण अपनी आवाज नहीं उठा पाती इन सारी चीजों? देखिए, एक चीज तो डर होता है। जिनको, जो लड़कियां इनके ट्रैप में फंस गई, ड्रग्स के ट्रैप में फंस गई, वो तो डर के ना कारण करेंगी। जब तक हो जाएंगे ब्लैकमेल करते रहेंगे और वो ब्लैकमेल होती रहती है। दूसरी चीज है, कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता। ये सब वर्बली होता है, ये सब फोन पे होता है। व्हाट्सअप खेलते हैं और फिर जैसी डिमांड आया, सप्लाई की गई, पैसा बांट लिया, खत्म। अगली बार सोचेंगे क्या करना है। सर, पैसों का जो रेशियो वो किस लेवल तक होता है, अगर आप सोच भी नहीं सकते। अगर मैं खुल्लम खुल्ला इस चैनल में बोलूं तो जिसकी वैल्यू 25,000 थी आज 4 लाख है, और जिसकी 4 लाख थी आज 15 लाख है। कहां से आ रहा है 6 सीरीज BMW? कहां से आ रहा है 6 बेडरूम का फ्लैट? कहां से आ रही है लैविश लाइफ? और ये लड़कियां जो हैं, ये सिर्फ जिस्म फरोशी के लिए नहीं जाती, बहुत अलग काम भी हो रहा है। इनके नाम पे दुबई में अकाउंट खोल दिया जाता है, ऑफशोर अकाउंट्स खोले जाते हैं, इनके आईडी को यूज किया जाता है, और इनके आईडीज के जरिए बहुत सारे पैसे का ट्रांजेक्शन होता है, जिनको कईयों को तो पता ही, कईयों को पता भी नहीं होता। क्यों आज जो हमारे एजेंसीज बैठी है, उनको ये जानकारी रखनी है कि ये लड़कियों के पास जो पैसा आ रहा है यहां पर, वो कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, कौन है शुगर डैडी। तो सर, ये जो मेनली जो दुबई में जो लोग बैठे हैं, जो सारी चीज़ें जिसमें आपने कहा कि बुकीज ज़्यादातर है, तो क्या बुकीज ही है या और भी दूसरे? देखिए, दुबई में ही नहीं, आज लंदन, ओके, बैंकॉक, थाईलैंड, कई लोगों को निकाल दिया। तो कई लोग डर के मारे भाग गए हैं जॉर्जिया, कई भाग गए लंदन, कई भाग गए पोर्चुगल, कई भाग गए डोमिनिक रिपब्लिक जहां पे सस्ता पासपोर्ट मिल जाता है, कई भाग गए बैंकॉक। राइट। उन के जाने के बाद आज दुबई में बहुत कम लोग बचे हैं जो आज अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं, जो बहुत हाई प्रोफाइल है, नजर में नहीं आया अभी तक। जी। उनके अलावा वहां पे स्कैमर्स हैं। कैसे स्कैमर्स? कैसे? आपने सुना होगा कि कॉल सेंटर में, हेलो, आपका स्क्रीन ब्लैंक हो गया है, इसको ठीक करना है। ये अमेरिका लंदन फोन करते हैं और वो पूरा एक्शन में,
और वहां पे बोलते हैं आपका स्क्रीन ब्लैंक हो गया, आपका मेंटेनेंस करना है, आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम है, आपका ये। अरे गरीबों के जो वहां पे जो बोलते हैं ना पेंशन के पैसे होते हैं, वो खा जाते हैं ये लोग। और एक नहीं दो नहीं, मिलियंस में चलता है ये कपड़ा। ऐसे स्कैमर्स बैठे हैं वहां पर, इंडिया से भागे हुए, इनकम टैक्स की चोरी, जीएसटी की चोरी, बैंक का हवाला घपला, बैंक का घपला, ये सब करके कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं। उनको क्या चाहिए जिंदगी में? अकेलापन है, कईयों के परिवार उनसे मिल नहीं सकते, तो क्या करेंगे? रात भर दारू पीते हैं, क्लबों में जाते हैं, लड़कीबाजी करते हैं, याशी करते हैं, और दिन भर दवाई खा खा के सोते हैं। कितने लोगों को तो मैं जानता हूं, लेकिन आ नहीं सकते। आएंगे तो यहाँ अरेस्ट हो जाएंगे। राइट। इंडियन गवर्नमेंट। सर जैसे कि हम देखते हैं ना आजकल यूथ में जो इन्फ्लुएंसर्स है वो उनके बीच में दुबई को लेके एक अलग क्रेज़ है, हर कोई वहाँ पे शिफ्ट होना चाहता है। रीजंस मेनली टैक्स को लेकर ज़्यादातर सुनने को मिलता है, पर क्या यही फैक्ट है कि लोग का जो अट्रैक्शन है दुबई बनता जा रहा है? देखिए दुबई सुनने में बहुत अच्छा लगता है। दुबई लगता है कि बहुत आसान देश है, आसान शहर है, राइट। आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी वहां पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब तक आपकी आमदनी 50,000 दिरहम मिनिमम, दैट इज अराउंड 12 लाख रुपीस नहीं है, तब तक आपकी इज्जत दुबई में नहीं होगी, आप लेबर क्लास में होगी। अच्छा। वहां पे सस्टेनिंग बहुत महंगी है हर्ष, इट्स नॉट सो इजी। दुबई में उतरते साथ ही खर्चा चालू हो जाता है आपका, टैक्सी, ट्रेन, होटल्स, ये सब महंगे हैं वहां पर। सस्टेन कैसे करोगे? राइट। क्लबों में तो जाना, बाप रे बाप, आप यकीन नहीं करोगे कि क्लबों की एंट्री 500 दिरहम 700 दिरहम मिनिमम है दुबई में। दुबई में मिनिमम। एक चुच्चे से क्लब में भी जाओगे तो 300-400 दिरहम लग जाते हैं यार, 10,000 रुपया एंट्री फीस। टेबल बुक करना तो भूल जाओ, मतलब एक आवारा की तरह जाओगे और देखोगे और नाचोगे अकेले और आ जाओगे। अगर 2-3 लोग जा रहे हो तो खाना खाने जाओगे किसी रेस्टोरेंट में, महंगा है। तो दुबई इज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन फिर भी सेफ है। सेफ है। जो अच्छी तरीके से जिंदगी बिताना चाहता है सेफ है, इसलिए लोगों ने उसको चुना हुआ है, इसलिए वहां पर लोग जाते हैं। लेकिन जो न्यू कमर है, जिसके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है अभी भी, तो डोंट गो टू दुबई। राइट। दुबई इज ओनली मेंट फॉर द पीपल हुज गॉट मनी। ये मैंने देख चुका हूं। मैं बचपन से दुबई जा रहा हूं, और जर्नलिस्ट बनने के बाद तो कई बार भी गया, दाऊद की बेटी की शादी में भी गया था कवर करने के लिए, तो मैंने वो सब दौर देखे हैं। तो हबीबी, इफ यू वांट टू गो टू दुबई, पॉकेट फुल होना चाहिए। एक टर्म है हम रेडिट पे बहुत ज़्यादा देखते हैं, पढ़ने मिलता है, जिसमें बात की जाए दुबई पोटा पार्टी। दुबई को बदनाम करने की, मैं दुबई का कोई ऐसा एम्बेसडर नहीं हूं जो मैं आपको दुबई की सफाई दूं, लेकिन जो हकीकत मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत इन्वेस्टिगेशन किया है दुबई में, लेकिन वहां पे पोटा पीटा ये बदनाम करने की कोशिश है सीधा सीधा। ओके। आप मुझे बताइए, पोटा, अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, अगर किसी लड़की को बुलाकर कोई आदमी जुल्म कर रहा है, तो पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जाती है वो? राइट। एक लड़की के बोलने पे तो सारा समाज को आप बुरा नहीं बोल सकते, पूरी कंट्री को बुरा नहीं बोल सकते। ओके। दुबई पहले जो था और आज हिज एक्सेलेंसी शेख मोहम्मद बिन राशिद के जो गाइडेंस में हुआ है, शेख हमदान के गाइडेंस में जो हुआ, टेरिबल चेंज। बॉस, मैं 25 साल पहले दुबई गया था, कुछ नहीं था दुबई में। आज आप सब जानते हैं दुबई कैसा है। राइट। इट्स अ ड्रीम सिटी। भाई देखो, जहां गुड़ होता है वहीं मक्खी बैठती है। मेरे ख्याल से सर जो आप बता रहे थे, जो शुगर कैंडी जो बात की, उसका शायद वो एक्सटेंडेड वर्जन हो जहाँ पर पार्टी होती हो और इस तरह की चीज़ें होती हो। देखिए, अब आप पार्टी कर रहे हैं 4 लोग, जिसमें 4 लड़कियां हैं, 5 लड़के हैं, शराब चल रही है। शराब के पीने हालत में मारा मारी हो गई, गाली गलौज हो गई, एक दूसरे छीना झपट्टी हो गया, तो हो गया, तो होता ही है यार, आम बात है। ऐसा मैंने भी कई बार सुना है, ऐसा कई बार मैंने भी पार्टी में देखा है। मैं किसी प्राइवेट पार्टी में गया हूं, वहां पे किसी लड़की और लड़के के बारे में बीच में बहस हो गई, मारामारी हो गई। मैंने तो 31st नाइट को दुबई में बेस्ट क्लब में मारामारी होते देखा है। बट जहां शराब बिकेगी तो वहां पे देखो यार, शराब है, वो तो इंसानों को बहकाएगी, तो वो तो अपना काम करेगी। तो वही होता है, हर जगह होता है। वो दुबई क्या, लंदन, अमेरिका, यूरोप, जहां चले जाए वहां होता है। हमारे भारत में नहीं होता है क्या? नहीं, बिल्कुल होता है सर। अच्छा सर, आपने एक नाम का जिक्र किया, दाऊद का आपने जिक्र किया। रिसेंटली हम एक फिल्म देखते हैं धुरंधर,
और वहाँ पर काफ़ी कुछ हमें देखने को मिलता है, चीज़ें एक से एक, जहाँ पे दाऊद भी दिखाई देते हैं। तो क्या कुछ फिल्म में दिखाया गया, अगर मैं आपके नज़रिए से पूछूँ एज अ जर्नलिस्ट, कि कितने परसेंट लगता है ये फिल्म एक्यूरेट है? देखिए, फिल्म तो फिल्म है बॉस, हम्म। उसको फिल्म के तरीके से देखिए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। हकीकत बड़े विपरीत होती है। हम्म। हकीकत में मैं वहां जाके ना देख कर आया, ना ये धुरंधर बनाने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर देख के आया। जो सुना वो सुना, जो रिपोर्ट्स में आया होगा, जो पेपर्स में आए होंगे, उसी के आधार पे लोगों ने पिक्चर बनाई। ठीक है। तो अंडरवर्ल्ड तो बिल्कुल जीरो हो गया। हाँ, क्राइम है, पेटी क्राइम आपको दिखते होंगे, यहाँ पे गोली चल गई, वो चल गया, वो चल गया, या फिर जाति के नाम पे कहीं दंगा हो गया, जाति के नाम पे कहीं दो समुदायों के बीच में झगड़ा हो गया। लेकिन पहले जैसे कहा है कि इस बिल्डर को मार दिया, वो बिल्डर के ऑफिस में गोली चल गई, करेक्ट। इसको किडनैप कर लिया। अब तो वो सब नहीं है। राइट। ना वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे और ना वो अंडरवर्ल्ड के लोग रहे। वो तो एक दौर हो गया जो किताबों में अब आगे जाके आप और हम और हमारे आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी। बट वी वर वेरी लकी कि हमने उस दौर को विटनेस किया, कि जब कुछ कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड कुछ था, जब शूट आउट होते थे, गोलियां चलती थी, लोगों को मारा जाता था, पुलिस पकड़ती थी, पुलिस के साथ एनकाउंटर होता, ये चीज़ों को भी विटनेस करने के लिए हम बहुत लकी रहे Right. कि हमने उस दौर को बिल्कुल देखा। सही तो हम अपने आने वाले बच्चों को बता सकते हैं कि बेटा ये दौर से भी हम गुजरे हैं। नॉट ओनली कोविड हर्ष, Right. बहुत सारी चीजें हैं। जी जी जी। समझ सकते हैं सर, वो जो खौफ का मंजर होता था, वो जो 80s 90s की बात करें, आज हम जितने सुकून से रह पा रहे हैं, वो चीज़ें नहीं थी अगर ये नहीं होते तो सब। राइट, बहुत अच्छा फैसला था जो मुझे लगता है लिया और गया। इसके लिए ना बहुत सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हम्म। मुंबई के बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स का मैं धन्यवाद कहूंगा। राकेश मारिया साहब जी। जो रिटायर हो गए, प्रदीप शर्मा, स्वर्गीय विजय सालास्कर, राइट। दया नायक, ये सब लोगों ने ऐसा टेरर बनाया हुआ था ना कि क्रिमिनल क्राइम करने से पहले सोचने लगा, क्योंकि इनकी जो नेटवर्किंग थी वो बिल्कुल हाई एंड नेटवर्किंग थी। तो ये कई कई बार तो ऐसा देखा है कि क्राइम होने से पहले ये पहुंच जाते थे। तो वही लोग हैं जिनकी वजह से आज हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बीवियां रात को 2 बजे भी लोकल ट्रेन में अकेले सफर कर सकती है इस मुंबई के अंदर, राइट। वरना दूसरे शहरों में ऐसा नहीं है। आज भी वो दहशत है, आज भी वो डर है। तो सर, एक रिसेंटली एक सीरीज आई मटका किंग, आपने देखी? ना देखिए मैंने, कैसी लगी, क्या? बकवास, एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन जिस तरह से इसको दिखाया गया, देखिए मटका किंग एक ही था हिंदुस्तान में, रतन खत्री। ये जो दिखाया गया ना, आई डोंट बिलीव इन हिम। मैं जब जर्नलिज्म शुरू किया जी। तब मटका चलता था, और तब रतन खत्री का नाम था बॉस। रतन खत्री, रतन खत्री, रतन खत्री वॉज अ पर्सन हु वॉज बिहाइंड दिस ऑल दिस ऑपरेशंस एंड एवरीथिंग। अब इन्होंने कोई नया नाम ले आया, पता नहीं क्या नाम लेके आया, मुझे नहीं पता। मैंने देखा उस सीरीज को, बहुत सारा मेडअप लग रहा था वो चीज। ओके। रतन खत्री का नेटवर्किंग इतना अच्छा था, इतना प्यारे तरीके से उसने मटके को पूरे हिंदुस्तान के अंदर गुजारा था कि कई साल तो कई लोगों को पता भी नहीं चला कि यार ये ऐसी कुछ हो रहा है, सरकार को और प्रशासन को। और सरकार और प्रशासन तो मतलब शॉक हो गए कि ऐसा भी हो सकता है क्या। हालांकि रतन खत्री के साथ बहुत गलत हुआ। उसका एक बेटा हुआ करता था, हितेश खत्री। ओके। और उसकी पत्नी, बहुत अलग स्टोरी है, वो किसी दिन आराम से बात करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से मटका किंग वॉज रतन खत्री, उस जैसा इंसान। जैसे अंडरवर्ल्ड में दाऊद का नाम आता है ना, तो मटका में हमेशा रतन खत्री का नाम आएगा। तो जिसमें जो गुण दिखाए गए कि वो भले से सब धंधा करता हो, पर वो ईमानदार था, वो ईमानदारी के साथ सारी ईमानदार तो था। हाँ। देखिए आज बॉस बेईमानी में ही ईमानदारी है। आप बैंकों पे भरोसा नहीं, बैंकें लूट जाती हैं यार। वो ठीक है, कई बैंकें लूट जाती हैं, लेकिन बेईमानों के पास अगर आप पैसा रखते हैं ना, वो बराबर आपको ला के देते हैं। आपने उसको 50 करोड़ यहाँ दिए, जैसे दिए उसके 20-25 मिनट, आधा घंटे के बाद दुनिया के किसी भी कोने में उसको मिल जाएगा। लेकिन सवाल तो ये है कि यहाँ दिया। राइट। तो ये बेईमानी को ईमानदारी है ना। वो क्या ले रहा है, लाख में 500 रुपया हवाला करने का। अच्छा, ये रेट है, लाख में 500 रुपया। अगर इंटरनेशनल है तो लाख में 1000 रुपया। क्या मिल रहा है उसको? 1%। करोड़ों रुपए आपके यहां से वहां कर रहा है। तो बेईमानी का धंधे में तो ईमानदारी है। बुकीज क्या है? लाखों लोग खेल रहे हैं ना।
हेलो क्या भाव है, हेलो क्या भाव है। तो वही है ना कि भाई मंडे को सेटलिंग करना है तो देना लेना भी तो वो भी तो वही हो गया ना, कि आदमी को भरोसा है कि मैं जीतूंगा तो वो दे देगा मुझे। राइट। तो सर ये जो ऐप पे बैन लगा उसके बाद तो चीज़ें कम हुई। बढ़ गई, हर्ष बहुत बढ़ गई। क्या होता था कि ऐप में आप पैसा डाल के आप खेल देते थे, और उसमें लोगों का टाइम पास हो जाता, चाहे वो लूडो हो, ये हो वो। उसको भारत सरकार ने बंद किया, तो लोग अब इलीगल ऐप की तरफ ज़्यादा जाने लगे, तो उनका धंधा बढ़ गया। क्या होता है, ऐसा कहा गया है कि जिस राज्य में शराब बैन हो वहां सबसे ज्यादा खपत होती है। जी, सुनने मिलता है। तो वही चीज हुआ कि आपने नॉर्मल ऐप जैसे कि नाम लूंगा मैं, हम्म। क्या हो जाती थी, तो इनको बंद किया। इनके बंद करने से कई इलीगल बेटिंग ऐप बढ़ गए। हालांकि सरकार ने अब नया कानून लेकर उसको वापस रिवैम्प किया है। मैंने आपको याद होगा कि अभी एक कानून आ रहा है जिसमें वापस से वो गेमिंग ऐप शुरू हो जाएंगे 1 तारीख से, 1 मई से। ओके। उसमें काफी कुछ नॉर्म्स में चेंजेस की गई हैं। लेकिन देखिए, जब मटका आया तो उसके बाद लॉटरी आई। मटके को गलत कहा गया, लॉटरी शुरू हो गई। लॉटरी को भी बाद में गलत कहा गया, लॉटरी को भी बंद की गई। जी। लेकिन आज बुकीज आ गए, आज क्रिकेट हो गई। तो ये जो इंडस्ट्री है ना बॉस, ये कभी भी बंद नहीं होने वाली। अच्छा सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, अगर आज के दौर की बात करें करंट सिनारियो में, यूथ के लिए सबसे डेंजर क्या है, क्या माहौल है इस समय जो लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है अभी? यूथ के लिए सबसे डेंजरस बात यह है कि वो अपने माँ बाप से कुछ शेयर नहीं कर रहा है। ओके। बच्चे, चाहे वो 15 साल की हों, 16 की हों, 17 की हों, 18 के हों, आज वो अपने माँ बाप से डिस्कस नहीं करते हैं। आज वो अपने मोबाइल फोन में बिजी होते हैं, या ज्यादा बड़े हो गए तो क्लब और डिस्कोज में बिजी होते हैं। मैं कहता हूं कि अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है बच्चा, आप अपने माँ बाप से डिस्कस कीजिए। जी। मैं ड्रग्स वाले मैटर में वापस आऊंगा। राइट राइट। अगर आपको कोई तकलीफ है, आप मुझे मेरे पर्सनल इनबॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपकी सहायता के लिए आऊंगा। मैं नहीं, सारे जर्नलिस्ट आपके लिए हैं। आपको अगर कोई ब्लैकमेल करता है कि ये ड्रग्स यहां पहुंचा दो, वो वहां पहुंचा दो, तुरंत अपने माँ बाप से डिस्कस कीजिए। आपका जीवन से आपको कम और आपके माँ बाप को ज्यादा प्यार है। प्लीज अवॉइड कीजिए बैड कंपनीज। क्लबों में जाना मैं बोलूंगा नहीं सही है गलत, लेकिन क्लब में जाकर नशा करना और जिस तरह की नशा आज ऑफर हो रहा है वो करना गलत है। मत कीजिए। आपके बेस्ट फ्रेंड आपके माँ बाप हैं, उनसे हर चीज डिस्कस कीजिए, लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट। सर, बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि हम डीप नहीं जा सकते कुछ चीज़ों के चलते, हमने काफ़ी। बट सर, जैसा ये है एक ड्रग्स है, इसके अलावा और कुछ ऐसा मैटर्स है जो देख नहीं पा रहे लोग, जो यूथ है जो उस दलदल की तरफ या उस तरफ घिसता चला जा रहा है। ड्रग्स, हाँ। लोग। गैमलिंग, ये गैमलिंग भी कम नहीं है, इसमें भी कई बच्चों ने जाने दिए हैं। ये सब चीजें अगर आप मिलाओगे तो नुकसानदायक है। बच्चों को, माँ बाप को भी सोचना पड़ेगा कि इतना ढील नहीं देने का। नहीं दे रहे। उनके ऊपर मॉनिटर रखिए आप कि आपका बेटा अगर घर से निकला तो कहाँ जा रहा है। लेकिन आजकल अफसोस ऐसा हो गया है कि बाप माँ वो क्लब में पार्टी कर रहे हैं तो बेटे बच्चे वहां वो क्लब में पार्टी कर रहे हैं। ये तो अलग मॉडर्न जमाना आ गया, जेनजी। ऐसा कैसा जेनजी रे बाबा। बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। आज हमारे बच्चों में आप यकीन कीजिए कि ड्रग्स खुलेआम दिया जा रहा है। बच्चों की हालत क्या हो रही है आप देखिए। राइट। उनको स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ावा दीजिए, उनको पूछिए कि तुमको करना क्या है लाइफ में। तो ये 3 चीज है, ड्रग्स, गैमलिंग, ये तीनों चीजें जब तक सरकार इसमें कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगी तब तक हमारा देश खतरे में है बॉस। हमें बाहर वालों से नहीं, अंदर से ही खतरा है। अंदर से ही खतरा है। राइट सर। अच्छा, एक चीज़ समझना चाहेंगे, जैसे मैं मटका किंग का जिक्र कर रहा था, जिस तरह से फिल्मों में, ठीक है, उनका मान है कि वो थोड़ा ग्लोरीफाई करके चीज़ों को दिखाते और सारी चीज़ें बताते, तो आप समझ पाते कि ये तरीका सही है जिस तरह से एक एक नाम, जैसे हमने उनका दाऊद दाऊद कैसे बना हर्ष? हम्म। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि दाऊद दाऊद कैसे बना? दाऊद Class. बना नहीं, दाऊद बना उसके चेले चपाटियों से। 4 चेले चपाटियों ने भाई 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 बोलना शुरू कर दिया उसको। दाऊद वॉज अ चेन स्नैचर। आप आज भी चले जाइए आप डोंगरी में, वो तो दाऊद भाई आज है। पहले था वो चेन स्नैचर, उसके बाद वो भाई 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 बोल के उसको भाई बना दिया। तो आपको बड़ा कौन बनाता है? पब्लिसिटी। पब्लिसिटी। तो अगर आप चीजों को ग्लोरीफाई करेंगे
तो अपने आप बड़ी बन जाएगी। ये डर होना चाहिए। आज दुबई में जाके कोई एक सिग्नल तोड़ने को डर हिम्मत रखता है, क्राइम बड़ी तो दूर की बात है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है एक सिग्नल तोड़ूंगा पटाख से फाइन आ जाएगा, दूसरा सिग्नल तोड़ूंगा पटाख से तीसरा छोड़ूंगा रिपोर्ट भी कर सकते हैं। राइट। तो डर बहुत जरूरी है। इंसान को सरकार का डर होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का डर होना चाहिए। जब तक आप और मेरे अंदर लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं होगा बॉस, हम अच्छे सिटीजन बन ही नहीं पाएंगे। और वो हो रहा है, धीरे धीरे लोगों को डर हो रहा है, लोग धीरे धीरे डर रहे हैं और हो भी जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके सर, जैसे पहले एक दौर था जब जर्नलिस्ट जो है अपनी खुलकर आवाज़ रखता था, बातें रखता था। आज के दौर में ये आवाज़ें उठती कि उस तरह से आप फ्रीडम नहीं कर है, आपके पास खुलकर चीज़ें नहीं समझ पाते। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं? मैं तो रख रहा हूँ ना आपके प्लेटफॉर्म में बैठ के, पिंक विला अर्श हिंदी के बेबाक तरीके से बात कर रहा हूँ। मुझे कुछ डर लगा आपको अभी तक नहीं कि मैं किसी से डरा हूं? जब तक आप हक की बात करेंगे आपको डरने की जरूरत नहीं। जिस दिन आपने नाहक बोलना शुरू कर दिया, अंगूर को केला और केले को अंगूर बोलना शुरू कर दिया, उस दिन आपको डर होगा बस। ओके, ये आइडियोलॉजी वाली एंगल आ जाती है। आप सुबह को सुबह बोलिए, शाम को शाम बोलिए, आप हक के रास्ते पे हैं। आप उल्टा नहीं बोल सकते, और उल्टा कहने के लिए आपको कोई बोल भी नहीं रहा है। आप हकीकत दिखाइए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज पिछले कई सालों में दो समुदायों के बारे में ज्यादा चर्चा होने लगी जी। कि ये है, ये है, ये है, ये तो पहले से चला आ रहा है। इस तरह की दो समुदाय का जो झगड़ा है अभी से नहीं है, पहले से है। राइट। पहले से था, तभी तो 1947 में दोनों देश अलग अलग हुए, दोनों समुदाय अलग हुए। आज इसलिए ज्यादा हो गया क्योंकि सोशल मीडिया में हर आदमी रिपोर्टर बन गया है। तो हिंदुस्तान के किसी गांव में भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो फटाक से चर्चाओं में आ जाता है। और नहीं, पहले से होता आ रहा है। दोनों समुदाय में 5% खराब यहां भी है, 5% खराब वहां भी है। करेक्ट है। आपको सिर्फ ये देखना है एज ए जर्नलिस्ट कि आप लोगों को सही दिखा रहे हैं, सच दिखा रहे हैं, झूठ तो नहीं कह रहे, किसी की तारीफ में किसी को बुरा तो नहीं कह रहे, या किसी को बुरा करने के लिए किसी की तारीफ तो नहीं कर रहे। आप हक दिखाइए। बाकी देखिए, वह एक ही चीज जानता हूं हर्ष, कि जिंदगी कितनी लंबी है ये आप और मैं नहीं जानते। जिंदगी कब खत्म हो जाए ये आप और मैं नहीं जानते। सही कह रहे सर। कोई भी इंसान जो इस धरती पे है वो अमर नहीं है। हर एक को एक मजा चखना है जिसको कहते हैं मौत। जो इंसान अपनी मौत को लेकर हमेशा याद रखकर सुबह उठ के ये सोचेगा ठंडे दिमाग से कि मुझे मरना है एक दिन, तो वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा। गलत वो करता है जिसको अभिमान हो जाता है कि मैं अमर हूं। तो हमेशा अपनी मौत को याद रखिए, अपनी कब्र को याद रखिए, 6x3 का जो फाइनल कमरा है उसको याद रखिए। आप कभी किसी इंसान को दिल नहीं दुखाएंगे, किसी इंसान के साथ चीट नहीं करेंगे। ठीक है सर, जैसा आपने शुरू में कहा था कि आने वाले समय में आप और कुछ खुलासे करेंगे उस मॉडल एजेंसी और वो, तो कुछ ऐसी डिटेल्स है कुछ आप शेयर कर सकते हैं और कि वेट करना पड़ेगा हमें अभी इसके लिए? वेट कीजिए। क्या है ना यार, हाँ। आजकल एक लोगों को हथियार मिल गया है, डेफेमेशन केसेस। आपको मालूम होगा मेरे खिलाफ भी काफी डेफेमेशन केसेस फाइल कर देते। अब यार कोर्ट कचहरी ये वो तो मुझे चारों तरफ से अपने आप को सिक्योर करने दीजिए। हो सकता है कि खुलासा मैं लंदन जाके करूं। अच्छा। लंदन के पॉडकास्ट में करूं ताकि वहां का कानून ओके। एक तो ये थोड़ा मुझे अपने वकीलों से एक बार पूरा पैनल से मुझे डिस्कस करने दीजिए। और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को बदनाम करके खुद का फायदा उठाऊं, लेकिन जो हो रहा है वो तो दिखाना है, वो बात तो सरकार तक पहुंचानी है कि भाई साहब सुधर जाओ, जी। सुधर जाओ, वरना खबर एक बार जो चल गई वो फिर रुकती नहीं है। तो ये बेस्ड दुबई बेस्ड ही एजेंसी से सब? दुबई, दिल्ली, मुंबई, अच्छा, ये जहां खूबसूरती वहां पे ही है। चंडीगढ़, इनकी ब्रांचेस हैं। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच, हमने काफ़ी कुछ बात की। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, हिंदी राज का, पिंक विला का, आपका हर्ष, आपके तमाम कैमरामैन का, ऑनलाइन एडिटर का जिन्होंने मुझे 1 घंटा तक झेला। और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे कुछ बड़े टॉपिक्स हो तो उस बारे में हम चर्चा करें। लेकिन फिर मैं आपके उसी पहले सवाल पे आऊंगा कि ये जो लड़कियों का शोषण हो रहा है, लड़कों का शोषण हो रहा है, वो रुकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रुकना चाहिए सर।
थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।